ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 की पूरी डिटेल आपको बता दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक स्लिप दी गई है। उस स्लिप में हमें मीटर रीडिंग का दिया गया है। मीटर की जो जितने भी उसके यूनिट हैं उनके हिसाब से जो अमाउंट है वो दी गई है। ठीक है, किराया मीटर भी दिया गया है 120 रुपये और शरा यानी GST भी जो है वो है 16%। ठीक है, और यहाँ हमने इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। GST हमारे पास, ठीक है, हाँ सभी में हमारे पास GST 16% के हिसाब से ही हमारे पास आएगी। 1 पार्ट हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट इसका हम देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में इसके बहुत से पार्ट्स दिए गए हैं, उनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें है 4.28 एंड 500 मिली क्यूब। ठीक है, 100 मिली क्यूब है और इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास यूनिट्स हैं। मीटर रीडिंग के दौरान मीटर रीडिंग की गई और उसमें जो यूनिट्स हमें दिए गए हैं वो है 4.28 और 5। और यहाँ हमने देखना है, पहले हमने देखना है ये हमारे पास है गैस की मिकदार, मीन के इतने यूनिट में गैस जो है वो यूज़ की गई है। गैस की मिकदार इज इक्वल टू हम लेंगे 4.285 100 मिली क्यूब। ठीक है, 3 जो है इसको कहा जाता है क्यूब, H फॉर 100, M फॉर मिली और 3 को हम कहते हैं क्यूब। तो गैस के अखराजात हमने देखने हैं। अब हमारे पास मीटर रीडिंग में हमारे पास ये तो आ गए, यूनिट तो हमारे पास आ गए, लेकिन इसके हिसाब से जब हम बिल बनाएंगे तो वो हमारे पास जो अखराजात आएंगे, अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी। गैस के अखराजात सबसे पहले हम लेते हैं 400 मिली क्यूब। ठीक है, पहला हमारे पास इसमें क्या है 4 है, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है 4 है। तो 4 के हिसाब से जब हम इसमें देखते हैं, हमें जो स्लिप दी गई है इसमें हमारे पास आएगा 3 ता 4 हमारे पास यहाँ आ रहा है, मीन्स के 4 तक हो और यहाँ पर हमारे पास 4 ही है। तो हम ये वाली अमाउंट लेंगे 423.42। अगर 4 यूनिट उन्होंने यूज़ किए हैं तो उसकी जो अमाउंट बनेगी वो 423.42 होगी हमारे पास। तो यहाँ हम इसके अखराजात 4 के अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 4, 2, 3.4 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 4 यूनिट की अमाउंट। सेकंड हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद है हमारे पास 285। यहाँ हम लिखते हैं गैस के अखराजात 0.28 एंड 500 मिली क्यूब। अब पॉइंट के बाद की जो है उनकी हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद जो आएंगे वो हमारे पास आएगा इसमें स्लिप में, क्योंकि हमारे पास ये है 2 है और 2 हमारे पास 1 तक है यानी 50 से बड़ा है। तो नंबर 1 के हम लेंगे 84.48, नहीं ये हमारे पास आएगा, एक सेकंड, हमारे पास 0.285 हमारे पास यहाँ आएगा 0.50 वाला पहला हमारे पास इसमें आएगा और इसमें हमने पहला ही इसका लेना है। यहाँ पर हमारे पास 80.65। ठीक है, अब ये हमारे पास 0.2 है तो ये हमारे पास 0.50 से हमारे पास छोटा है, तो इसकी हमने लेनी है 80.65। यानी पॉइंट के बाद जो हमारे पास अमाउंट है उसकी जो हम ले रहे हैं अमाउंट, पॉइंट के बाद जो नंबर है इनकी जो हम अमाउंट ले रहे हैं वो है 80.65। अब किराया मीटर भी हमने इसमें फाइंड करना है। किराया मीटर ये हमें हर जगह पे दिया गया है, 120 रुपये है। और GST भी हमने इसमें फाइंड करनी है। GST हम इसकी तभी फाइंड करेंगे जब हमारे पास टोटल अमाउंट होगी। तो कुल रकम हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितनी बनती है। कुल रकम 4 यूनिट की हमारे पास है 423.4 एंड 2, और इसमें हम प्लस करते हैं पॉइंट के बाद वाली जो अमाउंट है उसके जो हमारे पास है रकम है 80.65, प्लस हम इसमें करते हैं 120 किराया मीटर। तो यहाँ हम इसको प्लस करेंगे तो 423.4 एंड 2, प्लस हम इसमें करते हैं 80.6 एंड 5, प्लस हम करते हैं 120 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 624.07 इज इक्वल टू 624.07। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इसकी GST फाइंड करनी है। GST हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 16%। GST इज इक्वल टू 16% है। यहाँ हम इसको लेते हैं 16% का हम लगाते हैं 100 मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, टोटल अमाउंट जो हमारे पास है 624.07 से। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आएगी तो हम यहीं पर इसको लेते हैं मल्टीप्लाई, हम इसको करते हैं 16 से, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 100 पे, इज इक्वल टू हमारे पास आता है इसका 99.851 आंसर हमारे पास है 99.851 एंड 2। अगर हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं 5 से 1 तक का हम राउंड ऑफ अगर इसका ले रहे हैं, फिर हम इसका लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे मैं कर लेती हूँ। राउंड ऑफ लेने के बाद हमारे पास जो आएगी 99.8 एंड 5। राउंड ऑफ लेने के बाद अब कुल बिल हमने फाइंड करना है। कुल बिल हमारे पास कितना होगा, पहले हमने टोटल अमाउंट ले ली थी सबकी। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या था, हमने GST भी हमने इसमें फाइंड कर ली। तो टोटल हमारे पास बिल था 624.07, प्लस हमने इसमें करना है GST 99.85 इज इक्वल टू हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, प्लस हम इसमें कर रहे हैं 624.07 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 723.92 723.921 एंड 2। अगर हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं, राउंड ऑफ, तो हमारे पास आएगा इसका आंसर 2 का हम ले रहे हैं राउंड ऑफ 1 से, तो यहाँ हम लेंगे 723.9 एंड 2। ये हमारे पास इसका आ जाएगा जवाब। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। सेकंड इसका हमारे पास जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 2.79 एंड 600 मिली क्यूब। यहाँ हम इसको लेते हैं तो यहाँ हमने सबसे पहले लिखना है गैस की मिकदार इज इक्वल टू, अब गैस के यूनिट हमारे पास है 2.79 एंड 600 मिली क्यूब।
तो यहाँ पर गैस की हमने देखना है अखराजात, गैस के अखराजात हमने फाइंड करने हैं। गैस के अखराजात पॉइंट से पहले हमारे पास 2 है, 200 मिली क्यूब। 2 का अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1/2, ठीक है। 1/2 हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, इसकी अमाउंट है 153.7 एंड 3 इज इक्वल टू हम इसका लिखते हैं 153.7 एंड 3, ठीक है। अब गैस के अखराजात पॉइंट के बाद वाली जो अमाउंट है उसके हम लेते हैं गैस के अखराजात 0.796 मिली क्यूब। अब पॉइंट के बाद वाली जो रकम है वो हमारे पास क्या आ गई, 79 हमारे पास आ गई है। 79 हम देखते हैं तो हमारे पास 50 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ जब हमने लिया 75 क्योंकि 50 है और यहाँ है हमारे पास 75, तो इट मीन के 0.50 था 1, इसके मिड में ये अमाउंट हमारे पास आ रही है। हम इसका लेंगे 84.45, 84.45 ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। सेकंड है हमारे पास किराया मीटर, किराया मीटर इज इक्वल टू है हमारे पास 120, ठीक है। 120 हमारे पास आ गया। यहाँ हमने कुल रकम फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हम लेंगे इसका जीएसटी। कुल रकम हम लेंगे तो हम लिखेंगे 153.73, ये हमारे पास 2 यूनिट का आ गया। फिर हमारे पास आ गया पॉइंट के बाद वाली अमाउंट 84.45, इसको हम प्लस करते हैं इसमें 120 इज इक्वल टू, हम इन सबको अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 153.7 एंड 3 प्लस करते हैं 84.45 प्लस 120 इज इक्वल टू 358.18, 358.1 और 8। अब हमने इसका लेना है जीएसटी। जीएसटी आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट टाइम है तो इसके लिए इंग्लिश में ही जीएसटी लिख रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपने जब लिखना है तो इसको उर्दू में लिखना है। जीएसटी हमारे पास है 16%, 16 हम लेंगे, नीचे हम परसेंटेज का लेंगे 100। टोटल अमाउंट हमारे पास है 358.1 और 8। यहीं से मैं इसका ले लेती हूँ, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 100 पे, तो हमारे पास आएगा 57.31, ठीक है। अब ये है हमारे पास इज इक्वल टू 5730 एंड 88। अगर हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं 0 का 8 के साथ हम राउंड ऑफ ले रहे हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 573 और यहाँ हमारे पास इसमें जब हमारे पास कोई भी अमाउंट राउंड ऑफ लेते हुए इससे नेक्स्ट वाली हमारे पास 5 या 5 से बड़ी हो तो इसमें 1 प्लस हो जाता है। जब 0 में 1 प्लस हुआ तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, तो हम लिखेंगे 31, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। राउंड ऑफ जब भी हमने लेना है किसी भी नंबर का, ठीक है, तो 0 का हमने 8 से लिया तो 8 हमारे पास 5 से बड़ा है तो हमारे पास 0 में 1 और ऐड हुआ तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1, 57.31 हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड हमने इसका फाइंड करना है कुल रकम। जीएसटी भी हमने फाइंड कर ली, कुल बिल हम लिख देते हैं। इसका टोटल बिल हमने कितना पे करना होगा, यहाँ पर है 35, पहले हमने जो फाइंड किया था 8.18 प्लस हम इसमें करेंगे जीएसटी 57.31, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसमें हमने प्लस किया 57.31 और 5.73088, ठीक है। इसमें हम प्लस करते हैं जीएसटी, दोबारा से मैं इसको कर लेती हूँ। हमारे पास है 358.18 प्लस किया हमने इसमें जीएसटी, तो जीएसटी हमारे पास आ गया 57.31 इज इक्वल टू, हमारे पास आता है इसका आंसर 415.49, 415.49 रुपये। ये हमारे पास हो गया टोटल बिल।